नहीं होने पर विपक्ष लगातार एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा था। अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद विपक्षी दलों के पास मुद्दा हाथ से निकल चुका हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलने के लिए नया मुद्दा तलाश लिया है। आरजेडी ने नया मुद्दा नए मंत्रियों पर दर्ज आपराधिक मामले को बनाया। आरजेडी का दावा है कि बजट सत्र शुरू होते ही पार्टी रोजाना एक एक मंत्री का इस्तीफा लेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि मेवालाल चौधरी की तरह ही दूसरे मंत्री पर भी इस्तीफे का दबाव बनाया जाएगा। पार्टी नेता शक्ति यादव ने कहा कि सरकार के 31 में से 18 मंत्री दागी हैं। तो वहीं इस आरोप पर एनडीए नेताओं ने कहा है कि विपक्ष बेरोजगार है, इसलिए बेवजह मुद्दा ढूंढ रहा है। हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले आरजेडी को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। मेवालाल चौधरी की तरह बिहार सरकार के कई नए मंत्रियों को भी अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव हैं, वो वजह बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि नए मंत्रियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शक्ति जी, क्या वजह है जो नए मंत्रियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 31 मंत्रियों की समूह गठित की है, उसमें 18 मंत्री दागे हैं। आधा दर्जन से अधिक ऐसे मंत्री हैं जिन पे संगीन आरोप है। कई तो चार्जशीटेड हैं, कई लोगों पर हत्या के साजिश करने का आरोप है। 27 आर्म्स एक्ट से लेकर के 120B 307 जैसी धाराओं से लवरेज मंत्री को लेकर करके नीतीश कुमार बिहार का विकास की रेखा खींचना चाहते हैं। आरोप लगने के बाद मेवालाल चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, पर इतने संगीन आरोपों से लेवरेज मंत्रियों को आप कैसे मंत्रिमंडल में रखेंगे? आपका 3C का क्या हुआ? करप्शन, कम्युनिज्म, क्राइम। तो क्राइम पर कम्युनिज्म पर तो आपने पहले ही रख लिया था, आपने समझौता कर लिया था, बिहार की और देश की जनता जानती है। पर आप जो करप्शन से बार बार जो डरते हैं और कहते हैं कि हम करप्शन से समझौता नहीं करते हैं, तो ये क्या है नीतीश जी? ये जो दस्तावेज है किस बात के प्रमाण है? ये करप्शन के आरोप नहीं है क्या? मेवालाल चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाने से आपके शरीर साफ हो गए? ये नहीं हो सकता। उन सभी मंत्रियों को आपको बाहर के रास्ते दिखाने पड़ेंगे जिन पे गंभीर आरोप हैं। सशक्त प्रतिपक्ष होने के नाते हम आपको जरूर दर्पण दिखाएंगे। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को अपने ज्ञान में इजाफा कर लेना चाहिए। ये जितने भी मामले हैं ये आरोपी हैं, ये दोषी नहीं हैं। और चुनाव के समय में नॉमिनेशन में इन लोगों ने अपना एफिडेविट दिया था। पहले राजद अपने नेता से पूछें, विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी से, कि उन्होंने एफिडेविट में अपनी संपत्ति की जानकारी क्यों नहीं दी थी। अरे जो मामला न्यायालय में है वो अपना न्यायालय तय करेगा कि उनका क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बेवजह किसी भी चीज को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। विपक्ष अभी बेरोजगार है, कोई काम मिल नहीं रहा है, इसलिए इन सब बातों पर अपना मुद्दा उठाते रहते हैं ये लोग। नेता विरोधी दल बिहार में तो रहते नहीं हैं, बिहार के बाहर आराम फरमाने के लिए चले जाते हैं। बिहार के किसी मामले में वो उनका दर्शन होता नहीं है और दूर देश से संदेशा भिजवाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लोग सत्ता के जाने की बेचैनी में तरह तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। देखिए, सत्ता संपोषित अपराध करने वाले लोग आज सब अपराध पर ज्ञान देते हैं, तो ये हास्यास्पद है। हम लोगों ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसका विश्लेषण किया है, जिसमें 18 दागी हैं और 14 उनमें गंभीर धाराओं के तहत जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं, उस प्रकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। और ये सुशासन की सरकार जो सुशासन और गवर्नेंस की बात करती है, इस प्रकार के चरित्र के मंत्रियों के साथ कैसा सुशासन वो स्थापित करना चाहते हैं प्रदेश में, ये मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले आरजेडी की ये नई रणनीति है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 31 मंत्री अब तक कैबिनेट में शामिल किए गए हैं उसमें 18 मंत्री जो हैं वो दागी हैं और एक एक करके उन सभी का इस्तीफा मांगा जाएगा। ये बात तो पहले से तय है कि जब सत्र शुरू होगा तो काफी हंगामेदार ये सत्र रहेगा, लेकिन इसमें एक नया